नमस्कार, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो कल अपने जो पढ़ा था वचन की क्लास पढ़ी थी, उसमें मैंने यही आपको बताया कि कुछ हद तक हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम एकवचन और बहुवचन का निर्धारण कर सकें, लेकिन 90% यही होता है कि हम क्रिया के द्वारा ही जो है वचन का निर्धारण कर सकते हैं। आज का टॉपिक है लिंग। इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा ही है कि निर्धारण जो है करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है और ये विद्वानों की कथा है। लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा वचन में लेकर चलूंगा, ताकि आपको चीज समझ आ जाए। जैसे मैंने लिखा, आप जानते हैं कि हमने लिखा कि भाई जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नंबर 1, इसके अलावा भाववाचक, ठीक है, नंबर 2, और मूल रूप से व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, और समूहवाचक, ये जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं मूल रूप से किस में आती है? एक वचन में आती है। अब ऐसा एक नियम बना दिया, लेकिन फिर से अपवाद है। नियम तो बन गया, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? मैं आपको 2 उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं, आप उदाहरण देखना। जैसे मैंने एक लिखा, भाई रटेंगे ना तो रटने से भी पार नहीं पड़ेगी। मिट्टी का तेल महंगा है। मिट्टी का तेल जो है वो महंगा है। बस आप यूं लिख लीजिए, महंगा है कि जो महंगा हो गया है। मिट्टी का तेल महंगा हो गया, नंबर 1। दूसरा आपने वाक्य लिखा कि बाजार में कई तरह के तेल मिलते हैं। ये आपने वाक्य लिखा। अब आपने क्या पेपर में देखा कि अंडरलाइन की हुई है यहां पर। आपसे पूछा कि इसमें कौन सा वचन है। अब जिन्होंने रट रखा है कि तेल, तो सर ने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसी कारण से जो है ये एक वचन होगा। लेकिन एक बात सोचो, इस वाक्य के संदर्भ में मिट्टी का तेल महंगा है, ये क्या आएगा? एक वचन आएगा। और बाजार में कई तरह के तेल, वाक्य के संदर्भ में अर्थ के आधार पर इसमें क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो आप कहां तक रट लोगे? नहीं रट पाओगे। तो कैसे पता लगाएं सर, आप बताओ फिर। पता लगाने, अब जैसे मान लो व्यक्तिवाचक की बात करता हूं मैं, हमने बोल दिया व्यक्तिवाचक राम, सुरेश, मोहन, ये सब क्या है? एक वचन है। लेकिन सपोज दैट ऐसे आ गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्या? एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री थे। लास्ट में क्रिया कैसी आई? थे, ठीक है ना? क्रिया कैसी आई? थे। अब मुझे आप बताओ कि यहां पर अगर आपसे रेखांकित करके पूछा गया कि इसमें कौन सा वचन है, अब क्या आप लोग एक वचन बताओगे क्या? ये बताओ, क्या एक वचन बताओगे या बहुवचन बताओगे? बस यही चीज समझ लेंगे। जैसे मान लो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके नाम आ जाए, है व्यक्ति के नाम है, तो क्या एक वचन बताओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति, वैज्ञानिक जो भी हैं, उन सब के नाम जब आते हैं, कोई कवि है, कोई लेखक है, प्रसिद्ध होना चाहिए, उनके नाम में फिर हम क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं। क्योंकि आदरणीय व्यक्ति, जो आदरणीय शब्द हैं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? बहुवचन। तो अब ये भी देखो, इसका अपवाद निकल गया और ये द्रव्यवाचक का अपवाद निकल गया। तो आप रट नहीं सकते। हाँ, हम 2, 4, 5, 10 बार जब खाली बैठे बैठे रिवीजन करेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें ये करना है, या इस टाइप के शब्दों को इनमें रखना है। बस इसलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे मैं अब बात करता हूं, मैं आपको लिंग की बात करता हूं, ठीक है। लिंग के बारे में आपको 2-3 चीज बताता हूं, आप दिमाग में रखो। मतलब कुल 3 प्रकार के शब्द होते हैं। आज मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, इससे आपको एक चीज समझ आएगी कि हां, हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। 3 प्रकार के कुल शब्द होते हैं। भाई लिंग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें 3 प्रकार के संज्ञा शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 3 प्रकार के संज्ञा शब्द आपको मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के संज्ञा शब्द मिलेंगे। सबसे पहले वे शब्द जो किसी बनावट, या फिर आपको यूं बोलूं मैं कि प्राणी जगत में जो अंग वगैरह होते हैं,
बनावट या प्राणी जगत में अंग, अच्छा उल्टी लिख दी मैंने परिभाषा उल्टी लिख दी, यूं लिखना चाहिए प्राणी जगत में अंगों की बनावट के आधार पर, प्राणी जगत में अंगों की बनावट के आधार पर, या फिर मैं इसको कह सकता हूं शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर जो हैं, जो शब्द होते हैं, मतलब लिंग पढ़ते समय हमें 3 प्रकार के संज्ञा शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें पहले मिलेंगे प्राणी जगत में अंगों की बनावट के आधार पर या शरीर रचना के आधार पर जो शब्द मिलेंगे, जो संज्ञा शब्द मिलेंगे, वो या तो व्यक्तिवाचक में रखे जाएंगे और या वो किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक में। और इनका निर्धारण करना भी इजी होता है, इनका निर्धारण करना भी इजी होता है कि इनमें कौन सा लिंग है। दूसरा जो आता है उनके बारे में है कि जिनके लिंग निर्धारण का कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग निर्धारण का आपके पास कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा समुद्र और मैंने लिखा समुद्र, हाँ पत्थर, समुद्र और पत्थर, ये क्या है दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। समुद्र और पत्थर पुल्लिंग है। सेम अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र है, मैंने यहां लिख दिया नदी, और पत्थर है, मैंने यहां लिख दिया शिला। ये क्या है? शिला। लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब अगर किसी विद्वान से ये पूछे कि इनको पुल्लिंग कहा गया, उनको स्त्रीलिंग कहा गया, इसके पीछे रीजन बताओ मुझे, तो जब कामता प्रसाद गुरु इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे शब्द मिलते हैं हमें जिनके निर्धारण का, समुद्र को समुद्र कहा गया और उसको पुल्लिंग कह दिया, और अब एक परिपाटी चल पड़ी पुल्लिंग कहने की, है ना। पत्थर, अब जबकि हमें पता है ये पत्थर से ही शिला बनी है, समुद्र में भी पानी है, नदी में भी क्या है? पानी है, फिर भी इनको पुल्लिंग मान लिया, इनको स्त्रीलिंग मान लिया। इसके पीछे किसी के पास कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनमें भी हमें लिंग जो है निर्धारण, मतलब लिंग टॉपिक के अंदर इस टाइप के शब्द भी मिलेंगे, और ये इस टाइप के व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आने वाले मिलेंगे। अब आता है तीसरा जो टाइप होता है, वो तीसरा टाइप क्या है? रूढ़ी के कारण। रूढ़ी के कारण कुछ शब्द ऐसे हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसके कारण जो है वो शब्द कुछ पुल्लिंग में आ गए, कुछ स्त्रीलिंग में आ गए, उनके पीछे भी कोई विशेष प्रत्यक्ष आधार नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे नरकोवा और मादा कोवा, ठीक है। और ऐसे ही नर कोयल और मादा कोयल। अब मुझे बताओ, हकीकत में देखा जाए तो जो कोवा शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग में आता है। कोवा शब्द मूल रूप से क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन इसमें बोल दिया कि ये नर कोवा है, ये मादा कोवा है। इसी तरह से कोयल जो शब्द है मूल रूप से क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको भी डिवाइड करने के लिए हमने नर और मादा लगा दिया। तो जब हमें इस टाइप के शब्द, इतने शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा लोगे कि कौन से, किसमें स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है? वो आपको नर कोवा थोड़ देगा, वो तो ये कहेगा पेड़ पर कोवा बैठा है। वो क्या कहेगा? पेड़ पर कोवा बैठा है। अब आप मुझे बताओ, अब आप कहोगे सर कोवा नहीं, वो तो मादा कोवा है। अरे यार हद है, कोवा बैठा है। कोवा शब्द मूल रूप से क्या है? पुल्लिंग है। अब वहां पे मादा कोवा बैठा है, तो पेड़ पर सर मादा कोवा बैठी है, हैं? पेड़ पर कोवा बैठी है, तो नहीं बैठ सकता। इसलिए आपको लिंग टॉपिक में 3 प्रकार के संज्ञा शब्द मिलेंगे। एक वो जो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में शामिल होंगे, इनका निर्धारण करना बहुत इजी कार्य है। दूसरा, जिनके लिंग निर्धारण का कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं है, जैसे इस प्रकार के जो अप्राणीवाचक शब्द मिलेंगे, यानी एक तरह से वस्तुएं मिलेंगी, उनका कोई निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा है रूढ़ी के कारण। तो आप पढ़ने का तरीका यही है कि हम कुछ हद तक प्रयास करेंगे कि हम जानें कि किसमें कौन सा लिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि हर नियम का एक अपवाद निकल के आ रहा है।
जब हर नियम में अपवाद है तो उनके नियमों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, निशान या लक्षण। आजकल पेपर जो आ रहे हैं वो इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप तो गहराई में जाते हैं और वो यहां पूछ लेते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। यानी शब्द में, किसी भी शब्द में परिवर्तन के पीछे क्या कारण होता है? या तो परिवर्तन लिंग के आधार पे होता है, या वचन के, या कारक के, या काल या वाच्य के आधार पे होता है। बाकी और कोई तरीके से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमेशा इन शब्दों में ही होता है। और होता किन कारणों से? इन कारणों से होता है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है कि भाई इससे पता चले कि स्त्री है या पुरुष है। हिंदी में लिंग दो ही है, मैंने कल ही बता दिया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जिसके द्वारा किसी विकारी पुरुष के पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं। और जिनसे पता चलता है कि ये भाई स्त्री जाति का है तो वो होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे गोविंद अध्यापक मेरा, ठीक है, काला जाता, ये पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। गोविंद एक लड़का है, अध्यापक एक लड़का है, मेरा, है ना। अब मेरा सर्वनाम जो है वो मूल रूप से, अब देखो, अब इसका निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है। मेरा, अब मेरा शब्द एक लड़की अपने लिए प्रयुक्त हो सकती है कि मेरा नाम सुनीता है, मेरा नाम, तो यहां पे मेरा क्या स्त्रीलिंग हो गया, देखते है ना। और लड़का कहे मेरा नाम सुनील है, तो अब कैसे पता लगाओगे? तो यही चीज होती है कि हमें रटना नहीं है इस टॉपिक को, इस टॉपिक को समझना है। 50% प्लस अगर समझ आ जाता है तो आपके गलत नहीं होते। दूसरा, इनमें से ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आते। जितना यहां आपको करवाया जा रहा है उसी को पढ़ने का प्रयास करें, उसी को रिवीजन करें। जैसे स्त्री जाति का वो सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, ये लीजिए। अब देखिए, अब मेरा शब्द, एक लड़की कह रही है कि मेरा दुपट्टा, ठीक है, मेरा से मान लो मेरा नाम सुनीता है, समझ गए, मेरा नाम सुनीता है। तो अब हमने इसको कैसे ले लिया कि ये सर नाम पुल्लिंग है इसलिए ये पुल्लिंग आया, ठीक है। वहीं आप देखिए मेरी शब्द, अब मैंने लगा दिया बहिन, तब ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कहने का मतलब मूल रूप से मेरा ही है, बाद में इसको चेंज किया गया है। जैसे कौवा, मूल रूप से कौवा जो है वो पुल्लिंग ही है। तो कुछ शब्दों का मूल जो होता है वो एक लिंग होता है, मूल। इसीलिए कहते हैं कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं, कुछ एक बहुवचन में आते हैं, कुछ हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, कुछ हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। तो मूल भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। हमारे हिंदी में नपुंसकलिंग नाम का कोई लिंग नहीं है। लिंग की पहचान को लेकर मैंने कुछ लिखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ें ताकि आपको काफी हद तक जो है समझ आ जाए कि हमें किस तरह से पढ़ना है। हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है, सीधी सी बात है। हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है क्योंकि इसके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है, भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तथापि हिंदी में लिंग दो प्रकार से किया जाता है, एक शब्द के अर्थ से और दूसरा उसके रूप। एक शब्द का अर्थ क्या है, एक तो लिया जाता है शब्द का अर्थ, अर्थ के आधार पर हम बताते हैं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और एक उस शब्द का रूप क्या है, उस शब्द का रूप क्या है। जैसे मान लो शब्द का रूप है, बनावट शब्द आ गया, तो बनावट को हम स्त्रीलिंग में रखेंगे, इसके रूप के आधार पर रखा है, न कि इसके अर्थ के आधार पे। अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग केवल व्यवहार के अनुसार माना जाता है, इसके लिए व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं मिल सकती। यानी निर्णय दो प्रकार से कर सकते हो, शब्द और अर्थ और उसके रूप से। लेकिन ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जिनका निर्धारण आपको व्यवहार से करना पड़ता है, आप व्यवहार से ही बता सकते हो, है ना। जैसे हाँ, चलिए आगे बताऊंगा। फिर भी लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, देखिए कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होंगे और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे कि हमें लिंग टॉपिक पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। और जैसा कि मैं लास्ट में आपको वही 10-12 प्रश्न करवाऊंगा जैसे आपको पता चल सके कि आपको टॉपिक आया या नहीं है। सबसे पहले हम पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे पता लगे कि ये पुल्लिंग है। जैसे प्राणीवाचक जो पुल्लिंग संज्ञाएं होती है, प्राणीवाचक समझ गए आप,
प्राणीवाचक यानी व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति, जानवर जो सांस ले सकता है, सजीव प्राणी। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं जैसे पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेंढक, सांप, मच्छर। अब एक शब्द देखो, सांप। सांप शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। नाग शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, लेकिन वही नागिन जो है वो स्त्रीलिंग, नाग से नागिन बना लिया। अब सांप से सांपिन भी बना लो फिर, तो है ना। तो प्रचलन में नहीं आते तो हमें अजीब से लगते हैं। मोर, कबूतर, कौवा, ये देखिए कौवा मूल रूप से जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। खटमल, कछुआ, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं देखते हैं। अप्राणीवाचक जो शब्दों का लिंग जानना विशेषतः कठिन है। अब देखना, समझना इस नियम को। जो अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं होती है ना, जैसे जैसे अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, इसमें उदाहरण में नहीं दे रखा। अच्छा हाँ, जिन पर खुद का वश नहीं चलता बल्कि उन पर क्रिया संपन्न होती है। देखना, शब्दों का लिंग जानना विशेषतः कठिन है क्योंकि यह बात अधिकांशतः व्यवहार के अधीन है। अब इस चीज को समझना, नेत्र है, यह पुल्लिंग शब्द है। आपने कभी सोचा है उसका नेत्र फूट गया, बोला कभी उसकी आंख फूट गई, हम बोले नेत्र पुल्लिंग है। और सेम इसी का पर्यायवाची आंख लिया तो स्त्रीलिंग हो गया। अब देखना, नेत्र तो पुल्लिंग है और आंख, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इसका नाम नेत्र लिया तो पुल्लिंग कर दिया, इसका नाम आंख लिया तो आंख सूज गया, नहीं आंख सूज गई है, ठीक है। इसी तरह से मार्ग पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मैं तो उसकी बाट जो रहा हूं, ये बाट स्त्रीलिंग शब्द है। बाट जो रही हूं, जो रहा हूं, ये तो बाट का लिंग नहीं है बल्कि ये तो क्रिया का लिंग है। तो अब मार्ग पुल्लिंग है और बाट स्त्रीलिंग है। तो आप अप्राणीवाचक जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, इनके बारे में आप यूं मान के चलें, व्यवहार के ये लिखा हुआ है ना कहां, हाँ, व्यवहार के दिन इनके बारे में आप ये मान के चलें कि आप क्रिया या वाक्य में बना के देखोगे जिस हिसाब से प्रयुक्त होता है। अब जैसे एक बात सपोज है, कई बार मैंने इस वाक्य को बनाया, मेरी बाट जो रही है, मेरी बाट जो, वह मेरी बाट जो रही है ना। तो अब यहां पे वह, ये इसके कारण स्त्रीलिंग है, बाट के कारण स्त्रीलिंग नहीं है। अगर मान लो ये सीधा कर, वह मेरी बाट जो रहा है, तो भी वह मेरी बाट जो रहा है, ये तो पता चला ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका लिंग है। बाट शब्द तो स्त्रीलिंग ही है ना। अब आगे और देखिए नियम, फिर भी निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। बस ये वो चीजें हैं रट्टा मारने वाली। और कैसे रट्टा मारोगे, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं हमेशा, हिमालय, विंध्याचल, अब देखिए अरावली। अब इनमें क्या होता है, जो स्पेशल शब्द होते हैं उनको याद कर लो, बहुत इजी तरीका है। मैं नहीं समझता किसी का गलत हो जाएगा। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्पस। तो अरावली ध्यान रखना पर्वत है, अरावली कुछ लोग पर्वतमाला समझ के स्त्रीलिंग कर देते हैं, गलत होगा। महीनों के नाम, जैसे भारतीय महीनों, अंग्रेजी महीनों के नाम होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, मार्च, ये सारे जो हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। दिन या वारों के नाम, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, ये भी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। हमेशा याद रखना, दिन या वार जो है हमेशा हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अब इसमें आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष और अपने पो, फागुन, चैत, बैसाख, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर अंग्रेजी महीनों में, तो देखो अंग्रेजी महीनों में 2-3 का ध्यान रखना, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 महीने जो हैं अपवाद हैं। ये 4 महीने स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सारे महीने पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया, सब पुल्लिंग होता है, लेकिन श्रीलंका एक इसका क्या है, अपवाद है, समझ गए। ग्रहों के नाम, जितने भी सारे ग्रह नक्षत्र हैं सारे के सारे पुल्लिंग है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम बसे हुए हैं वो एक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आप इसमें क्या करो, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, साथ में अपवाद है वो याद कर लो, बस अपवादों को याद करो तो ज्यादा बेस्ट। धातुओं के नाम सारे पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन चांदी जो और धातु खुद शब्द जो है ये क्या है,
ऐसे बहुत से शब्द हैं, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इस बात को भी दिमाग में रखना, ठीक है। चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। वृक्षों में नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इमली, कचनार, जामुन, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आप इनमें अपवादों के नाम याद रखो, आपके कभी भी गलत नहीं होगा, बस दिमाग में यूं बिठा लो, है ना। अनाजों के नाम चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये पुल्लिंग है। लेकिन ज्वार, मक्का, मूंग, अरहर स्त्रीलिंग है। मुझे बताओ कहां आप निर्धारण कर लोगे। हर नियम में अपवाद हैं, इसीलिए निर्धारण करना कठिन हो जाता है। तो अब ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, ज्वार, मक्का अच्छी हुई है, ज्वार अच्छी हुई है, मूंग अच्छी हुई है। अच्छा, कभी भी आप किसी का वाक्य निर्माण करके जब लिंग का निर्धारण करें तो एक बात विशेष ध्यान रखें कि जिस भी शब्द को आपको लेना है, जैसे पीतल को लेना है, तो पीतल को आप कर्ता बनाकर, पीतल को कर्ता बनाकर आप वाक्य बनाएं, ताकि फिर जो क्रिया आएगी वो हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। फिर वो क्या होगी, कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आपको पता करना है कि मक्का जो है, अब मक्का, तो इस मक्का को आप यूं बनाएं कि मक्का उग गई, इस तरह से बना लिया तो सही निकलेगा कि ये स्त्रीलिंग है। आपने अगर यूं बना लिया ना वाक्य कि उसने मक्का खाया, तो आप गलती से इस क्रिया के आधार पर मक्का को पुल्लिंग कर दोगे, जबकि मक्का तो बेचारी क्या है, स्त्रीलिंग ही है। तो आप ध्यान रखें, कभी वाक्य बनाओ ना तो उसे कर्ता मानकर वाक्य बनाना, तो ही आपका सही उत्तर निकल के आएगा। अगर बीच में ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। द्रव पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन लस्सी, चाय, छाछ, ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। समय सूचक जो शब्द होते हैं, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन रात हो गई, साय का, अब देखो साय के आगे काल लगा दिया तो गड़बड़, साय हो गई मतलब शाम हो गई, सुबह हो गई, हाँ, संध्या, दोपहर, ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। दोपहर। वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं, स्वर तथा क से ह तक, ये सारे व्यंजन, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ये स्वरों में ये तीन जो हैं वो स्त्रीलिंग का अपवाद है। इसी तरह समुद्रों के नाम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो पुल्लिंग में ही शामिल होते हैं। याद रखें, समुद्रों के नाम जो है, समुद्र के नाम जो है, अलग अलग समुद्र जो है उनके नाम सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, चाहे भूमध्य सागर हो, चाहे लाल सागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, कोई भी। मूल्यवान पत्थर रत्नों के नाम जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन मणि, लालड़ी, चुन्नी, ये भी रत्न है और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के अंग हमेशा सिर, बाल, दांत, गाल, हाथ, पैर, ओंठ, मुंह, कान, नाक, रोम, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जितने पुल्लिंग है उतने ही स्त्रीलिंग है। गर्दन, जीभ, उंगली, आंख, नाक, नस, पुतली। अब मुझे बताओ कहां नियम का निर्धारण करोगे, याद करना पड़ेगा। अच्छा, उसकी गर्दन टूट गई, जीभ छिल गई, अंगुली घायल हो गई, ठीक है, आंख बंद हो गई, नाक बंद हो गई, नस रुक गई, पुतली डर गई। इस तरह से वाक्य बना बना के देखो। आप सोचते हो कि 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक नहीं, यही तरीका है एक जिससे आप सीख सकते हो। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इससे अगला टॉपिक जो आएगा ना, उसमें फिर समझाने वाली चीजें होती है, लेकिन इन टॉपिक में इस तरीके से किया जा सकता है। देवताओं के नाम जितने भी होते हैं, इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जल और स्थल के भागों के नाम जैसे देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन वहीं नदी, घाटी, झील आदि स्त्रीलिंग होते हैं। हर नियम में अपवाद हैं, हर नियम में। अब कुछ और बताता हूं आपको मैं, अन्य। आप देखिए कि कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, अगर वो प्रत्यय किन्हीं शब्दों के पीछे लग जाए तो वहां पुल्लिंग हो गए। जैसे बुढ़ापा, खिंचाव, बुलावा, है ना, लुहार, और मनु से मानव, मनु में अपर से जुड़ा मानव, बचपन, मानवीय, लुटेरा, ममत्व, और दान जैसे पीक दान, या फिर जो भी शब्द आया, बचपन, माधुर्य, ठीक है, दवाखाना, तांगे वाला, ये सारे जो शब्द हैं। अब मैंने तुरंत एक एक शब्द बनाया ना, आपको भी इसी तरह से शब्द बनाने होंगे, तब जाकर आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। हर शब्द से बनाओगे, बुढ़ापा, बुढ़ापा बनेगा, इससे जो है बचाव बनेगा, इससे जो है मान लो लुहार बनेगा, इससे बचपन बनेगा, बचपन, ठीक है, ये मानवीय,
ठीक है, पीकदान, ठीक है, बचपन, अच्छा ये अन्न हो गया, अन्न, ठीक है, ये एरा त्व, पन से बचपन, ठीक है, और यह से माधुर्य। इस तरह से शब्द बनते हैं। नीचे आप देखिए बनाए हुए, बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना, दूध वाला। इस तरह से बहुत से शब्द बन जाएंगे और आपको पता लगेगा हाँ ये प्रत्यय जुड़ गए तो फिर ये किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पुल्लिंग में। ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द आते हैं, जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे पुल्लिंग में। ख, ज, न, त्र, है ना, आप इसको याद रख सकते हो। खंजन, खंजंत्र, यानी ख, ज, न और त्र, ये अगर किसी के पीछे हैं तो वो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे अभी हमने पढ़ के आया था ना, नेत्र तो पुल्लिंग है। जैसे ऐसे ही आपने पढ़ा शास्त्र, पुल्लिंग है। जैसे पत्र, पुल्लिंग है, ठीक है। और जैसे जैसे और हो गया त्र, और किस में आएगा, चलो और बहुत से शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, तो वही तिथियों के नाम जो होते हैं, प्रथमादित्य, तिथ्या, एकादशी, है ना, ये सारी जो तिथियां हैं, याद रखना अमावस्या भी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। भाषाओं, जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, स्त्रीलिंग में है। लिपियां जितनी भी हैं वो सारी सारी क्या है, स्त्रीलिंग में है। बोलियां कोई भी हो, कोई पुल्लिंग नहीं है, सारी स्त्रीलिंग में है, ठीक है। चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम हो, लिपियों में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी हो, बोलियों में ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी हो। नदियों में गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र, कोई सी भी हो। लेकिन वहीं सोन नदी और सिंधु नदी जो है पुल्लिंग है। अब सोच के देखिए, इनको पुल्लिंग नदी कह दिया, लेकिन कभी आपने सुना ऐसा कि सोन नदी बह रहा है, आज तो सोन बह रहा है, आज तो सिंधु बह रहा है? अरे यार, सोचने में लगता है, लेकिन इन नदियों को नदियों का क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है ना। बाकी सारी की सारी इसी में आ जाएगी, चाहे कावेरी, नर्मदा, गंडक, कोसी, कोई सी भी हो। नक्षत्र रोहिणी, अश्विनी, भरणी। अब देखिए, अभी आप नक्षत्र पढ़ के आए थे जिसमें सूर्य, राहु, केतु सब कुछ आ गए, लेकिन यहां पर क्या है, नहीं, राहु केतु कहां से आ गए, सूर्य, चंद्रमा, हाँ राहु केतु है ना, ठीक है। मंगल, शुक्र, ये सारे आपने पढ़े थे ग्रहों के नाम। अब आप देखिए नक्षत्रों के नाम, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग में शामिल होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। फिर है देवियों के नाम, दुर्गा, रमा, उमा, कृष्णा, शिवा। मान लो जैसे शिव से बन गई कृष्ण, से बन गई कृष्णा, शिव से बन गई शिवा, है ना। इसी तरह से महिलाओं के नाम, आशा, सबनम, रजिया, वो तो वही बात हो गई, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है। लताओं के नाम, अमरबैल, मालती, तोरई, जितनी भी लताएं हैं, लता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए लताएं सारी, बेलें जो जितनी भी होती है वो सारी इसी में शामिल होंगी। भोजन में जितने भी पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, खिचड़ी, कड़ी, ये भोजन के नाम। लेकिन भात, रायता, हलवा गलत लिखा हुआ है, हलवा ऐसे लिखा जाएगा, हलवा। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। एक ये जरूर ध्यान रखो, अनुकरण जहां होगा, हिन हिन, भिन भिन, सर सर, पट पट, कट कट, जो भी ध्वनि आती है वो सारी ध्वनियां क्या हमेशा स्त्रीलिंग होती है। इसके अलावा भी आप ध्यान रखें, आ प्रत्यय लग गया, आई प्रत्यय लग गया, आइन प्रत्यय लग गया, आनी प्रत्यय लग गया, आवट प्रत्यय लग गया, आहट, इया, ई, त, ता, ती आदि प्रत्यय। जैसे छात्रा, लड़ाई, है ना, लड़ाई, ठकुराइन, देवरानी, बनावट, बनावट, घबराहट, लुटिया, लुटिया के बाद गरीबी, बचत और मानवता और नीति आदि। नीचे शब्द हैं, छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति। ये सारे शब्द क्या हो गए, यानी ये प्रत्यय। अब ऐसे ही मैंने प्रत्यय आपको पुल्लिंग में बताए हैं और ऐसे ही प्रत्यय मैंने आपको कहां बताए हैं, स्त्रीलिंग में बताए। तो इन प्रत्ययों के लगने के बाद जो है वो क्या हो जाती है, वो स्त्रीलिंग हो जाती है। शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब कुछ चीजें और आप देखो, इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें होता क्या है कि काफी स्टूडेंट तो यूं हैं कि स्टार्टिंग में देखा, अरे यार ये तो किताबों में लिखा है, यूं करके चले जाते हैं, है ना। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें यहां हैं। अब आप देखोगे
क्लास को पूरी देखता है, फायदा उसी को मिलता है। सारी अच्छी चीजें एक साथ नहीं आती और सारी बोरिंग चीजें एक साथ नहीं आती, मिक्सअप चलती है। जैसे पुल्लिंग शब्द, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं और पेपर में 99% इन्हीं शब्दों में से आता है। ऐसे ही ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, 99% इनमें से आता है और 99% ये उभयलिंगी शब्द पेपर में आते हैं। अब आप देखना, जैसे पानी, घी, मोती, दही, मही, मही यानी, अब ये तो मही पृथ्वी हो गई, ये शायद मुझे लग रहा है मिस है, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। आंसू, आलू, गात, गात मतलब शरीर का अंग, तालु, मेरु, हेतु, ठीक है, मेरु, हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, ठीक है। सेतु, सेतु मतलब होता है कोई पुल वगैरह, दो चीजों के मध्य, ठीक है। वारी, वारी ऐसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं बताओ, देखें। वारी पानी का पर्याय, गलती पकड़ में आ जाएगी। बलि, गेहूं, रास, ठीक है। खेल, उल्लू, कौवा। अब इसको पकड़ लेना, भेड़िया, चीता, खटमल और भेड़। अब आप कहोगे सर आपने भेड़ और भेड़िया दोनों को पुल्लिंग शब्द में रख दिया, ये कैसे रखा सर आपने? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। देखो, आप जान सकते हैं कि भेड़ शब्द है, ये जो हम घरों में पालते हैं, जो भेड़, बकरी, भेड़ बोलते हैं, ये वो भेड़ शब्द है। भेड़ शब्द मूल रूप से जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा भेड़ बनेगा। क्या बनेगा? मादा भेड़ बनेगा। कुछ लोग गलती से इसको स्त्रीलिंग मान लेते हैं और इसका पुल्लिंग जो है वो कर देते हैं भेड़िया, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है भेड़िया एक अलग जानवर है, भेड़िया एक अलग जानवर है, वो भी पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनेगा मादा भेड़िया। क्या बनेगा? मादा भेड़िया। तो भेड़ और भेड़िया दोनों ही शब्द पुल्लिंग है। लोग मतलब अज्ञानतावश जो है इन दोनों में से एक को स्त्रीलिंग में रख देते हैं, एक को पुल्लिंग में रख देते हैं। ऐसा नहीं है। भेड़ शब्द जो है अर्थात मादा भेड़, समझ गए बात आप? और भेड़िया जो है इसका मादा भेड़िया, बाकी दोनों ही पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पक्षी, बिच्छू, खरगोश, तोता, गरुड़। आप जानते हैं भाई तोता का तोती नहीं होगा, ठीक है। खरगोशी नहीं होगा, खरगोशी नहीं होगा, जुगनी नहीं होगा। नाच, बोल, मेल, रुख, गुरु, साधु, है ना, मधु, संग, झुंड, समुदाय, समाज, परिवार, अदरक। अब देखिए अदरक शब्द भी आपके मैंने नहीं दिए बल्कि ऑथेंटिक किताब में है। अब आपको डाउट लगेगा, मैं बिल्कुल कहता हूं आपको लगेगा, कोई बात नहीं, जांच करो कि क्या वास्तव में ऐसा है क्या। क्यों मैंने आपसे स्पष्ट कहा ना कि मैं सही चीज भी बताता हूं। मैंने पीछे वाच्य में बताया, आपको काल में बताया, मैं सही चीज बताऊंगा, लेकिन मैं आपको साथ में एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो भी बताने का प्रयास जरूर करूंगा। इसके पीछे रीजन ये है ताकि कोई ये ना बोले कि सर आपने ये करवाया उस किताब में ये लिखा हुआ है। तो आप इसकी खुद जांच करें कि अदरक शब्द क्या वास्तव में पुल्लिंग है या नहीं है ना। गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी। खजूर, चम्मच, सेव, ये सारे शब्द हमेशा क्या है? पुल्लिंग होते हैं। मैं जहां तक समझता हूं आप तो इन शब्दों का 2, 4, 5 बार रिवीजन कर लोगे ना तो ही आपके गलत नहीं होगा। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो अभी इससे अगले पीपीटी पे क्वेश्चन है, आप देखना। जैसे ऐसे कुछ शब्द हैं, आय, उसकी आय अच्छी है ना, आय अच्छी है। उसकी जय जयकार हुई, जयकार, जय जयकार हुआ नहीं बोलते। झाड़ू, सांस, बांस, पहचान, लाख, रत्ती, जलधारा, है ना। कोयल, कोयल सब मूल रूप से स्त्रीलिंग होता है, लेकिन इसका हमने पढ़ा था कि नर कोयल और मादा कोयल यूं कर दिया जाता है, जबकि यह तरीका गलत है। ठीक है, हाँ। मछली, तितली, मछली, दीमक, चींटी, मक्खी, चील, जामुन, तुरई आदि ये हमेशा होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब ध्यान से देखना, आत्मा शब्द उभयलिंगी है। दावे के साथ कहता हूं, जिसने क्लास पूरी देखी है वो हमेशा लिंग और वचन सही करेगा। बस मेरा उनसे निवेदन यही है कि इन क्लासेस को जब बाद में एक बार कभी स्पीड से और देख लेना। ये जब भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है, कौन सा उभयलिंग नहीं है, इस पर तो गारंटेड इन दोनों में से ये शब्द जरूर मिलेंगे आपको। जैसे आत्मा, पुस्तक, पवन, विजय, सहाय, चलन, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमेशा उभयलिंगी कहलाते हैं। इस बात को दिमाग में रखेंगे
ये शब्द हमेशा उभयलिंगी। और आप अगर इनको याद कर लेते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, इनको याद कर लेते हो। इसके अलावा बहुत से हैं, मैं आपको बताऊं, ऊपर लिख देता हूं मैं। जैसे जो पद होते हैं ना, ऐसे जैसे मान लो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, ये जो पद होते हैं, बात समझ गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, है ना। इसी तरह से मैनेजर, ठीक है, डायरेक्टर, इंजीनियर, ये जो शब्द होते हैं ये सारे हमेशा उभयलिंगी होते हैं। लेकिन ये तो आप सब पता लगा दो कि उभयलिंगी होते हैं, ये आपको पता नहीं होगा। अब जैसे पुस्तक उभयलिंगी है, ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन किताबों में, आपके ऑथेंटिक किताबों में ये दे रखा है कि इन्हें उभयलिंगी में शामिल करें, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आपको ये करना ही पड़ता है। समझ गए बात आप? चेंज करूं? चलिए, अब आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से अगर आप हल करने का प्रयास करते हैं तो यकीनन आपके कोई गलत नहीं होगा। आज क्लास रुक रही है, ठीक है, सही चल रहा है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, निद्रा या मूर्खता? आराम से पता करें उसको और कमेंट करें, लास्ट में बताएं कि आपके सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द, अब आपको करना क्या है, इन सबको कर्ता मान के चेक कर लो। झूठ, कपट, निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। बस बताओ, देखिए कपट में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बस इससे पता लग जाएगा। तो याद रखें, कपट ही जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। इसका उत्तर क्या होगा? कपट, क्योंकि ता प्रत्यय लग गया, वो तो स्त्रीलिंग होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं इसलिए। और नींद आ गई, तो ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हिरण का हरिणी, पुत्र का पुत्री, तनुज का तरुणी, लाल का ललाइन। ये गजब बना है, लाला का बनता है, ललाइन का बनता है। बताओ देखें कौन सा सही नहीं है? ललाइन, ठाकुर, ठाकुराइन, तनुज, तरुणी, पुत्र, पुत्री। बताओ देखें, आपने उत्तर दे दिया होगा, इसका ये नहीं है। अब लोग जल्दी से इसको दे देंगे उत्तर, मैं जानता हूं। अरे नहीं होगा भाई, एक सोच के देखिए, ठाकुर होता है और ठा है, यहां ठा क्या है? ठा। और ठा का जब आप आइन प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? ठकुराइन। क्या बन जाएगा? ठकुराइन। तो ठ, ऐसे लाल, ललाइन, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां क्या बनेगा? तनुजा। ये होगा स्त्रीलिंग। जल्दबाजी करोगे तो मारे जाओगे। स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? बाला, छात्र, महाशय, शिव। बताओ देखें, तो आपको पता लग गया होगा। शिव का तो स्त्रीलिंग बनेगा शिवा, महाशय का महाशया, छात्र का छात्रा। ये खुद स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, मतलब कुल मिला के पूछना क्या चाह रहा है? उभयलिंग है। यानी कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? बताओ देखें, कौन सा वो शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? अब आप देखिए, जहां तक मैं समझता हूं आप सही आंसर दोगे। ये केवल पुल्लिंग है। बताओ देखें। अच्छा, मुझे प्रश्न भूल गया। ये पूछ रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। अभी मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में उलझ जाता। देखो, हार हो गई, खेल में हार हो गई और उसने हार पहना है। क्या बनाया? हार पहना है। दोनों रूपों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हार, बाकी दोनों रूपों में कभी प्रयुक्त नहीं होंगे। किस शब्द का एक पर्याय तो पुल्लिंग है और एक पर्याय जो है वो स्त्रीलिंग है? ये गजब प्रश्न है भाई। एक पर्याय पुल्लिंग और एक पर्याय स्त्रीलिंग। बताओ देखें कौन सा है वो? बताओ बताओ। ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न उत्तर देते हुए तो मान जाएंगे।
देखो गाय हमेशा स्त्रीलिंग है, कोई सा भी पर्याय ले लो आप, क्योंकि ये प्राणीवाचक है, ठीक है। शेर का कोई सा भी पर्यायवाचक ले लो, ये हमेशा पुल्लिंग होगा। अर्क शब्द है वो पुल्लिंग है। ग्रंथ शब्द जो है वो इसके पर्याय इसका कौन सा पर्याय है स्त्रीलिंग? किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है? ये कमेंट, हाँ ठीक है ठीक है, ये कमेंट करके बताओ। देखें ग्रंथ के, अब मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो हैं अनेकार्थक, पर्याय और विलोम, मैं तीन के बारे में हमेशा बोलता हूं। जिस बंदे की ये स्ट्रांग है ना, ये मजबूत है ना, दावे के साथ कह रहा हूं उसका सिलेक्शन पक्का होगा, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। क्यों होगा पक्का? क्योंकि उसको सब कुछ पता रहता है, उसको सब कुछ पता रहता है कि किस शब्द, मतलब उसको शब्द ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। जिसका शब्द भंडार अच्छा रहेगा, देखो भूल चूक तो सबसे होती रहती है, समझ गए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको शब्द आते हैं। जैसे अब गाय का हम बोलते हैं, आंख का बोल दो, गाय का बोल दो, पर्यायवाची बताओ, मैं गारंटेड बोल रहा हूं आप 1 2 3 4 तक जाते जाते दी एंड हो जाओगे, जबकि आपको कम से कम 8 8 10 10 पर्यायवाची याद होने चाहिए, है ना। कमेंट में आना चाहिए इसका कि इसके पर्याय कितने हैं, इसका पर्याय आगम है या नहीं है, इसका पर्याय वेद है या नहीं है, कौन सा ऐसा पर्याय है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्रिय का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? प्रियतम, प्रिया, प्रिय, प्रियशु, तो ये तो बहुत इजी है, इसका होगा प्रिया। कवि शब्द का क्या होगा? तो ये तो जाना पहचाना है, तो जाने पहचाने आप गलती करोगे तो कहां करोगे? मात्रा नहीं देखोगे, जल्दबाजी कर दोगे, जबकि शुद्ध लास्ट में लिखा होगा, कवियत्री होता है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी, ये भी बहुत गजब प्रश्न है, बताओ। देखें सौंदर्य होगा, सौंदर्यता होगा, सुंदरी होगा या सौंदर्यकरण होगा? बताओ। देखें बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी पता लग जाएगा। देखो जो ये बता रहा है वो बिल्कुल गलत है। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है सुंदरता, ठीक है। तो इसका, अरे सॉरी, सुंदरी, सुंदर, सुंदरी, ये स्त्रीलिंग होगा। हलवाई, हलवाइन, हलवाइन, अब कंफ्यूज कहां हो गए आप? इन दो में, कि आइन में ई प्रत्यय रखें या नहीं रखें, बस यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ देखें क्या होगा। अब आपको आइन प्रत्यय का पता होना चाहिए, आइन क्या है ये है, बस बात इससे। अब कहोगे नहीं सर यहाँ पे हलवाई लिखा हुआ है, सर आप देख नहीं रहे हो, ई लगा हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ मुझे पता है। देखो शब्द होता है, मूल शब्द क्या है? हलवा, हलवा में आइन प्रत्यय लगाओ। तुम लोग लगा कहां रहे हो? तुम लोग लगा रहे हो हलवाई में, हलवाई में तुम लोग आइन प्रत्यय लगा रहे हो, तो वो कैसे लगेगा? गलत है ये। मूल शब्द हलवा था, हलवा में आई प्रत्यय लगा तब हलवाई बना, फिर हलवा में आप लगाओ ना आइन, तब जाके सही निकलेगा। क्या निकलेगा? हलवाइन, ये शब्द निकलेगा, ठीक है। चॉइस, नेता, नेता शब्द बहुत बार पूछा गया है। नेताणी, नेताइन, नेताणी नहीं होता, ये होता है नेत्री। आपा तो राजस्थानी में तो कहीं नेती आ गई, है ना, कोई पंचायत ज्यादा करे तो कहीं नेती आ गई, बाकी नेती नहीं, नेता। अब क्या सर मार तो नेतो भी नहीं कहवा कि घर में कोई नेतो आवे कि आज जीमंडो नेतो है, वो नेतो अलग हुआ बोलो, वो नेतो को न्योतो हुआ है, बिन आप बना कहीं दियो नेतो, गलत है, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब तक तो आपने उत्तर दे भी दिया होगा। भाषा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी व्यक्ति, उपकरण और लेखक तीनों ही क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये एक क्लास है, कोशिश मैंने बेस्ट की है इन टॉपिक्स को, ये इनमें समझने लायक कुछ होता नहीं है, फिर भी मैंने अपना अच्छा प्रयास किया है। समझने वाले टॉपिक जो वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य तक मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास किया। इन टॉपिक में आपको कहाँ क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों को समझना है, किन चीज़ों को रटना है, ये मैंने बताने का प्रयास किया और आत्मविश्वास भी जगाया कि आप लोग कर लोगे। इन टॉपिक की एक ही कमजोरी है, इनको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लोगे तो आपके थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा, बस यही कह रहा हूँ, है ना। और बाकी
अब जो कल से जो टॉपिक्स देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, जो भी स्टार्ट करेंगे तो बड़ा टॉपिक हो सकता है, समास भी स्टार्ट कर दूं मैं, तो आनंद आने वाला है आपको अगले टॉपिक में। लेकिन उससे पहले बता दूं 25 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और वो कहाँ मिल रही है आपको पता है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। तो व्याकरण की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और नोट्स जो हैं ये सारे नोट्स प्रिंट आउट निकलवाएं और नोट्स में ही करेक्शन करें। यार तुम लोग वचन लिखने में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, लिंग लिखने में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, बजाय इसके नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाएं। और इसीलिए टेस्ट सीरीज के साथ मैंने इस बार नोट्स दिए, ये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं। सर ने कहा टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, लेकिन मैंने कहा चलो नोट्स भी आप तक पहुंचाए जाएं, तो ये एक बहुत बेहतर प्रयास है। क्यों, लिखने में जो समय नष्ट कर रहे हो ना, लिखने में जो समय नष्ट कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो वो समय जो है इनसे वाक्य बनाने में करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे आइन से और शब्द बनाओ, आनी से बनाओ बैठे बैठे उसी पेज में, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कहना मानो तो। और आपको लगे नहीं नहीं सर लिखने से ज्यादा याद होता है, तो एक बात सोच लो कि गुरु जो टीचर जो बोलता है वो गलत तो नहीं बोलता है। 1 लाख बच्चे होते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, मान लो कोई क्लास देखते हैं, कोई कोर्स करते हैं, उनमें और सीट होती है मात्र कितनी, 1000। तैयारी कितने कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं लगभग 10 लाख ज्यादा, लेकिन 1 लाख बच्चे जो होते हैं वो एक चैनल पर होते हैं, क्लास देखते हैं बढ़िया तरीके से। सिलेक्शन कितनों का होता है, हाईएस्ट अधिकतम बता रहा हूं, उस चैनल से अधिकतम कितने का हुआ, 100 का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बाकी 9 लाख में से भी तो होंगे और भी तो बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। 100 का ही क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है, वो कितना भी कह दो वो अपने हिसाब से पढ़ते रहते हैं। अरे माना आपको नॉलेज अच्छा है, आपके आईक्यू लेवल अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन तरीका जो होता है, देखो ज्ञान कितना भी हो अनुभव के आगे हमेशा हारेगा। तो आप थोड़ा सा अनुभव का सहारा लें और बजाय लिखने के वो समय जो है उसे रिवीजन, आप लिखने में जितना समय लगाओगे उसका एक नुकसान भी होता है लिखने का, कि आप क्लास में, कोई क्लास में देख देख के लिख रहा है, वो क्लास को रोकता है फिर लिखता है, फिर रोकता है फिर लिखता है, कंटिन्यूटी टूटती है। कोई बाद में पीपीटी देख के लिखता है, बोरिंग फील होता है। बजाय इसके नोट्स आपके साथ है, साथ साथ चलते जा रहे हैं, अच्छा सर ने यहाँ गोला किया, यहाँ गोला कर लिया, बाद में रिवीजन किया बैठे बैठे। आप लिखने में जितना समय लगाओगे उसमें 3 बार रिवीजन होगा। समझदारी तो यही है, युद्ध हमेशा ताकत और बाहुबल से, ताकत और ज्यादा ताकत और यूं कह सकते हैं संख्या बल पर नहीं जीता जाता है, बल्कि उचित रणनीति से जीता जाता है। ये एग्जाम भी जो क्या है, ये एक युद्ध है और उसको जीतने के लिए आपको सही रणनीति की आवश्यकता है, न कि 15-15 घंटे पढ़ने की और न ही ज्यादा लिखने की। कक्षा 3 से लिख ही रहे हो ना आज तक, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ना, तो लिखना छोड़िए, रिवीजन पे जोर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।